पागल समझ रखा है क्या मुझे तुम लोगों ने? क्यों मांगूंगी मैं तुमसे पैसा? और सबको जल्दी जल्दी हुआ, सब पहुंचे हुए हैं, लेकिन सिर्फ मैं नहीं हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी हुआ ये मेरी सगी बहन है और वो मेरे सगे माँ बाप हैं, जिन्होंने मुझे बताया भी नहीं, मुझे बता ही नहीं पाए, सिर्फ इसलिए कि वो एक लड़का है और सीधा है, कुछ बोलता नहीं है, तो तुम कुछ भी करोगे उसके साथ में, उसकी इज्जत को कहीं भी चौराहे पे लटका दोगे। हेलो व्यूवर्स, नमस्ते, वेलकम टू निशो ब्लॉग। और आज मैं बात करूंगी उस चीज के बारे में जिस चीज के बारे में मैंने ये जो है चैनल क्रिएट किया है। देखो, फैमिली सबकी होती है, ठीक है, लेकिन सबकी फैमिली की सिचुएशंस और जो चीजें होती है ना, अलग अलग होती हैं। तो मुझे मेरे को मेरा जो मैं अपने ये जो मैंने नया चैनल क्रिएट किया है, क्यों मैं 3 और 4 सब्सक्राइबर लेके घूम रही हूँ? क्या आपको लगता है कि मेरे पास कोई और साधन नहीं है अपनी बातों को पहुंचाने का? बिल्कुल है मेरे पास, ऑडियंस भी है मेरे पास, और यूट्यूब इंप्रेशन भी देगा झक मार के। लेकिन मैं उस चीज को इस्तेमाल नहीं करना चाहती। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई, क्योंकि जो सपना को नहीं छोड़ रहे वो मुझे क्या छोड़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बकवास ज्यादा करती है, मैं बकवास नहीं करती, झूठ बोलने की आदत नहीं है मेरी, ठीक है। मेरे पास एक अच्छा खासा चैनल है जिसपे 31,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं चाहूँ तो अपने व्लॉग को, क्योंकि मैं उसका जॉनर चेंज कर सकती हूँ, उसकी कैटेगरी चेंज कर सकती हूँ और व्लॉग बना सकती हूँ। कोई नया काम तो है नहीं, बहुत लोग करते हैं। लेकिन मैं उस चैनल पे 2-3 साल से गई नहीं हूँ। लास्ट वीडियोस पे 1 साल पुराना दिखाते हैं, हालांकि 1 साल पुराना, वो 1 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है। कभी मैं नाम बताऊंगी उसको, तो जाके देखना उसमें डेट क्या लिखी होगी। और ऐसा नहीं है कि आप कहोगे वो 31,000 सब्सक्राइबर होंगे चल नहीं रहा हो। चैनल मेरा चल रहा था, उसमें मिलियंस व्यूज आते थे। चैनल कुछ टाइम के बाद से चलना बंद हुआ मेरा, जब मैंने उस पर वीडियोस डालने कम कर दिए। और अब तो मैं डालती नहीं, कभी कभी मैं छोटी मोटी रील्स वगैरह उस पर अपलोड कर देती हूँ, तो उस पर व्यू नहीं आते, ताकि वो थोड़ा जिंदा रहे। कई बार तो मुझे उसे डिलीट करने का मन किया, उसका उसका मोनेटाइजेशन मैंने खुद ऑफ किया है। आज भले उस कोई मानेगा नहीं उस बात को, लेकिन वो भगवान जानता है, मैंने खुद उसका मोनेटाइजेशन ऑफ किया है। वो अलग बात है कि अब मुझे दोबारा से उसमें 4,000 घंटे करने पड़ेंगे, मैंने देखा नहीं उसमें है कि नहीं है। तो मैं चाहूँ तो मैं उस पर डाल सकती हूँ, मुझे इंप्रेशन मिल सकता है, मिल जाएगा, क्योंकि 31,000 मेरे सब फॉलोवर है, और जिनको मेरी लाइफ से इंटरेस्ट है, जिनको मेरे बारे में जानना है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाती। मैंने ये नया चैनल क्रिएट किया, क्यों किया है? क्योंकि मैं पागल हूँ, इसलिए किया है। क्योंकि मैं एक तो उस चैनल में जो है मेरी बहनें बहनें जुड़ी हुई हैं, मैं नहीं चाहती थी उनको अपने बारे में दिखाना, अपने बारे में बताना, इसीलिए मैंने उसमें कंटेंट डालना भी बंद कर दिया। अब वो उस पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिलेटिव्स वगैरह हैं, और जो हमारे पहचान के लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग वो भी होंगे, क्योंकि मैंने कहा नहीं किसी को करने के लिए। मैं किसी से बात नहीं करती थी, वो चैनल मैंने खुद से क्रिएट किया था, खुद से खड़ा किया था। 2018 में मैंने बनाया था खुद से। उसमें मैंने किसी रिश्तेदारों को नहीं बोला था, ना किसी घर वाले को बोला था, क्योंकि मेरी उनसे तो, मेरे घर वालों से तो मेरी 2014 से ही बात बंद है, तो उनसे तो मैंने बोला ही नहीं। चैनल तो क्रिएट ही 2018 में किया था, दिसंबर में। मैंने उन लोगों से बोला नहीं, क्योंकि मेरा जो फेसबुक अकाउंट था वो सबको पता था, तो मैंने उस फेसबुक अकाउंट में अपना लिंक डाला था, उससे शायद उन लोगों को पता चला। और मैंने व्हाट्सएप पे एक बार, जब मेरे एडसेंस आया था और मेरे 1,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे, और मैंने खुशी में जो है उसको उस पर स्टेटस डाल दिया था व्हाट्सएप पे, तो उनको शायद पता चल गया, तो उससे उन्होंने जो है सब्सक्राइब किया। वरना मुझे कोई शौक नहीं था किसी को दिखाने का। तो ये चीज़ मेरे लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि मैं अब नहीं चाहती कि वो मुझे देखें या मैं उनको दिखाऊं अपना, कि मैं कहाँ हूँ, कैसी रह रही हूँ। मैं इसीलिए आप लोगों को चैनल पे कभी ये नहीं बताती कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों के पास जाना ही नहीं चाहती, उनसे कोई संपर्क ही नहीं रखना चाहती, मुझे कोई रिश्तेदारी रखनी नहीं है, क्योंकि ऐसे फालतू के रिश्तों की जरूरत मेरी जिंदगी में है ही नहीं। मेरी सगी बहन, मेरी सगी बहनें हैं 2, और मेरे सगे भाई हैं, बिल्कुल सगे भाई 2। मैं हूँ 4th नंबर के, हमें 5 भाई बहन। एक बड़ा भाई है, फिर एक बहन है, फिर एक बहन है, फिर मैं हूँ, फिर एक छोटा वाला है। और मैं किसी से बात नहीं करती। और दिक्कत क्या है, दुनिया की दिक्कत ये होती है कि जब पूरे परिवार वाले एक तरफ होते हैं और एक बच्चा एक तरफ होता है, तो गलत वो होता है जो अलग है, और जो झुंड में होते हैं वो सब सही होते हैं। कहते हैं ना कि झूठ बहुत तेजी से फैलता है, और सच को कोई पूछता नहीं है। मैं चाहूँ तो अपने दूसरे वीडियो पर डाल के उनकी पोल पट्टी खोल के 2 मिनट में उनकी जात की धज्जियां उड़ा सकती हूँ, लेकिन मैं वो नहीं कर रही हूँ, वो मेरा लास्ट ऑप्शन है। उसको मैंने लास्ट ऑप्शन के रूप में रखा हुआ है। मैं अभी इस चैनल पे मेहनत करूंगी,
तो मैं चाहूँ तो मैं डाल सकती हूँ मैं, लेकिन मैं उसमें नहीं डाल रही ना। मैं डाल ही नहीं थी, मैंने डालना ही इसलिए बंद किया था उस पर, इसीलिए मैंने खुद खत्म कर दिया था उस चैनल को। और लास्ट ईयर मैंने उसका मोनेटाइजेशन खुद अपने इन हाथों से मैंने उसका मोनेटाइजेशन ऑफ किया है। और वो भगवान जानता है मैं कितना सच बोल रही हूँ, मुझे किसी को प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं इस पर मेहनत क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं ऑलरेडी एक चैनल खड़ा कर चुकी थी, फिर कोरोना आया तो कोरोना के बाद मेरी स्पीड थोड़ा कम हो गई वीडियो अपलोड करने की। तो उसके बाद थोड़े व्यूज डाउन हुए थे, और मैं चाहती तो उस वक्त बहुत सारे लोगों के व्लॉग आ रहे थे, मैं चेंज कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे व्लॉग्स का इंतजार बहुत सारे लोगों को था वहां पर। क्योंकि क्या होता है ना, आप लोगों को भी पता हो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को होता है कि हाँ इनके घर में क्या चल रहा है ये देखें। क्योंकि लोग ये देखते थे कि भाई ये दोनों जो बहनें हैं ये तो फेसबुक पे खूब फोटो अपलोड करती हैं मुझे छोड़ के, वो फेसबुक पे फोटो अपलोड करती है नीलम को छोड़ के, और अगर नीलम को क्यों छोड़ा हुआ है वो ये जानना चाहते हैं। तो मैं वो यहाँ बताने आई हूँ, ताकि मेरे वो जो है ना उन लोगों को ना पता चले। वरना मुझको क्या है, मैं डाल दूंगी। मैं बस उन लोगों को अभी नहीं बताना चाहती। मैं एक नया चैनल बिल्ड करना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने इस चैनल को क्रिएट किया था। अभी मैं देखूंगी कि ये चैनल किस तरफ जाता है, अंत में मैं फिर नहीं तो उसी पे अपने व्लॉग्स अपलोड करूंगी। तो मेरी बहन की जो जो मेरी बहन है, मुझसे मुझसे बड़ी है वो, मैं सबसे छोटी हूँ, तो उसकी जो शादी थी ना, उसकी शादी हुई मेरे ख्याल से 2021 में। उसकी शादी हुई 2021 में, और मुझे तो पता ही नहीं खैर। तो उसका कुछ रोका वोका इन्होंने किया। तो उसने 3-4 दिन के बाद या पता नहीं कब उसने मुझे एक व्हाट्सअप मैसेज भेजा फोटो के साथ। और उसने मुझे ये लिखा कि भाई मेरा जो है शादी रिश्ता पक्का हो गया है, और ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ, इसीलिए हम लोग तुझे बुला नहीं पाई। इसने ये बोला कि बहुत जल्दी जल्दी हुआ तुझे बुलाया, तो ये तो शायद लिखा ही नहीं था उसमें। और सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ, ये मेरी सगी बहन है, और वो मेरे सगे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे बताया भी नहीं। और उस शादी में सब पहुंचे हुए हैं। मेरी मेरी जो भाभी सगी, भाभी के मायके वाले, मेरी बुआ सगी, सब पहुंचे हुए हैं, लेकिन सिर्फ मैं नहीं हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में हुआ ना, मुझे बता ही नहीं पाए। मेरी जो सबसे बड़ी बहन है उसका बेटा पैदा हुआ, ये लोग मुझे बता नहीं पाए। मुझे दूसरे रिश्तेदारों से पता चल रहा है, मुझे दूसरे रिश्तेदारों से पता चल रहा है, जब वो मुझे मुबारकबाद दे रही है। तो मैंने बोला भाई क्यों दे रही हो मुझे मुबारकबाद? कह रही कि तुम मौसी बन गई हो। मैंने कहा भाई मैं मौसी बन गई क्या मतलब? कह रही कि दीदी का बेटा हुआ है। कह रही तुमको नहीं बताया? मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो नहीं बताया। और मुझे तब की बात है जब मेरी उनसे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ था, जब वो मुझसे कन्नी काटना शुरू कर रहे थे, जब उनको लगा कि अब ये तो गरीब हो गई, अब ये हमारे पैसे खाएगी, ये तो घड़ी घड़ी पैसे मांगेगी हमसे। इनको पहले ही सपने में पता चल गया कि मैं इसके आगे हाथ फैलाऊंगी। जो जिसने अपना हक छोड़ दिया, जिसने अपना स्त्री धन छोड़ दिया, जो माँ बाप का हक बनता था कि मुझे देते, जब मैंने उसको लात मार दी, तो मैं तुमसे पैसा क्यों मांगूंगी? पागल समझ रखा है क्या मुझे तुम लोगों ने? क्यों मांगूंगी मैं तुमसे पैसा? लेकिन क्या है ना, जब इंसान के पास पैसा आता है ना, वो उड़ने लगता है। एक घमंड घमंड किसी का नहीं रहता। और हमेशा ये याद रखना चाहिए इंसान को कि वक्त का पहिया हमेशा घूमता है आगे की तरफ। आज मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ना, वहां पे कल कोई और होगा, और कल तुम जहाँ पे खड़े हो वहां पे हो सकता है मैं खड़ी हूँ। मैं बहुत हार्श तरीके से बोलती हूँ क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, वो कड़वा लगता है सुनने में। ना तो इन्होंने मुझे टीके का बताया, ना इन्होंने मुझे शादी का बताया। मेरे माँ बाप ने तो बात ही करना मुझसे जरूरी नहीं समझा। मैं मर रही हूँ जी रही हूँ, उनको कोई मतलब नहीं, उन्हें ये पता है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। फिर नौटंकी करेंगे ये लोग मेरे सामने एक दिन आके, अगर मैंने कुछ अचीव कर लिया जिंदगी में या नहीं भी किया ना कभी, और जब इनके प्राण अटके होंगे तब ये मेरे सामने एक्टिंग करेंगे आके। इसीलिए मैंने हमेशा ये कहा है, और इसीलिए मैंने अपने कल के वीडियो में भी कहा था कि मेरे को उनके बच्चों से कोई मतलब नहीं है, मेरे को अपने भाई बहनों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई बहन किसी के सगे नहीं होते। मेरे को अपने माँ बाप से शिकायत थी, उन्होंने पैदा किया था मुझे इस धरती पे, मेरा मेरा भी कुछ अधिकार बनता था, लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ किया वो ठीक नहीं किया। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैं मरते दम तक उनको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं जब भी पूजा करती हूँ मैं यही बोलती हूँ भगवान को कि आप मुझे कोई सजा दे देना इस बात की, लेकिन मैं, क्योंकि आपने माँ बाप अपने रूप में मुझे मेरे माँ बाप दिए थे, और उन्होंने मेरे साथ ये सब किया है, इसलिए मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि माँ बाप का ओहदा बहुत ऊपर होता है। क्योंकि मैं भी कभी माँ बनूंगी भाई। आज मैं जब सोचती हूँ, मैं सोच कल्पना भी नहीं कर सकती कि मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा करूंगी, या वैसा करूंगी जैसे मेरे ससुराल वाले मेरे हस्बैंड के साथ कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एक लड़का है और सीधा है,
कुछ बोलता नहीं है, तो तुम कुछ भी करोगे उसके साथ में? उसकी इज्जत को कहीं भी चौराहे पे लटका दोगे? ऐसे होता है क्या यार? आज वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं इसको यहीं एंड करती हूँ। मैं फिर बताऊंगी आपको इसकी कहानी पूरी डिटेल में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना यार।